बोला था कि जब भी कोई सॉल्ट बनता है, राइट है, तो वो किससे बनता है? किसी भी एसिड प्लस बेस के मिक्सचर से बनेगा, राइट है। जैसे एसिड में HCl ले लूँ और बेस में NaOH ले लूँ, मेरे को पता है कि मेरा सोल्यूशन मेरे को NaCl प्लस वाटर देगा, सही है। तो जब ये चीज़ें बनती हैं तो हमारे पास बनता है सॉल्ट। अब ये सॉल्ट किसको कंबाइन करके बना? HCl कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड, और NaOH कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब भी सॉल्ट बनेगा तो वो अलग अलग टाइप से बन सकता है। एक तो ये केस मैंने बताया था, दूसरा मैंने क्या बोला था? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बन सकता है। फिर थर्ड केस बताया था मैंने कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बन सकता है। और एक केस क्या बताया था मैंने तुमको कि वीक एसिड और वीक बेस, ठीक है। इन सबको कंबाइन करोगे तो ये सब चीज़ें क्या बनाती हैं? सॉल्ट, राइट है। तो किसी भी सॉल्ट के बनने के पीछे ये चार केसेस हो सकते हैं कि वो सॉल्ट हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना हो, ठीक है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, या फिर वीक एसिड वीक बेस से बना हो। ये चीज़ें तुमने कल लिख भी ली थी, कुछ मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे, ठीक है। तुम लोग सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा सॉल्ट है, ठीक है, एक कोई सॉल्ट बना हुआ है जो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से बना हुआ है। मैंने तुमको कल भी बोला था कि जब इस सॉल्ट को तुम हाइड्रोलाइज करोगे, हाइड्रोलाइज मतलब जब तुम इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये उस पूरे सोल्यूशन की या तो एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है थोड़ा सी, या फिर बेसिसिटी को इंक्रीज कर देता है। बताया था मैंने क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो सॉल्ट ओवरऑल तुम आयन के हिसाब से देखोगे तो न्यूट्रल होता है, बट जब उसको तुम वाटर में डिसॉल्व करते हो, उसको हाइड्रोलाइज करते हो, तो वो सोल्यूशन की या तो एसिडिटी बढ़ा सकता है या तो बेसिसिटी। अब ये बहुत कॉमन चीज है कि कोई ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिला के बना है, अब इस सॉल्ट को जब मैं पानी में डालूंगा तो तुम लोग अपने दिमाग से सोचो कि इसकी एसिडिटी बढ़ेगी या बेसिसिटी। ठीक है, कोई मेरे पास सॉल्ट है जो मुझे पता है ऑलरेडी, में किसी ने मुझे बताया कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है, ठीक है, और इस चीज को मैं पानी में डालता हूं तो पानी की एसिडिटी बढ़ जाएगी या बेसिसिटी? ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास। स्ट्रॉन्ग कौन था? एसिड। तो इस सोल्यूशन की क्या बढ़ेगी? सीधी सी बात है ना, इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। और मैं बोलूं कि कोई ऐसा सॉल्ट है जो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, तो ये क्या इंक्रीज कर देगा? बेसिसिटी बढ़ा देगा। सिंपल सा लॉजिक है एकदम। या फिर अगर मैं तुमको डायरेक्ट बोलूं कि मेरे पास एक सॉल्ट है, राइट है, जिसको मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं, ठीक है, और डिसॉल्व करने के बाद जो इसका डिसोसिएशन है उसमें के की वैल्यू ज्यादा है केबी से, मतलब ये सोल्यूशन कैसा हुआ? एसिडिक होगा। सीधी सी बात है। मैं तुमको दूसरा इक्वेशन देता हूं कि के बी बड़ा हो जाता है, के छोटा हो जाता है, तब सोल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। फिर एक थर्ड केस देता हूं कि के और के बी की वैल्यू इक्वल है, तो ये क्या होगा? सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। और ये कब हो सकता है? या तो मेरा जो एसिड है, जो सॉल्ट बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर से बना हो, या फिर वीक एसिड वीक बेस से बना। समझा क्या बोल रहा हूं हिंदी में? कब से क्लियर हुआ सबको? मैं दो चीजों के बेस पे सॉल्ट का डिसोसिएशन बता सकता हूं, वेदर इट इज एसिडिक या फिर बेसिक। कैसे? या तो मेरे को वो नेचर बता दे कि वो सॉल्ट बना कैसे है, ठीक है, या फिर वो मेरे को के या केबी की वैल्यू दे दे। सही है। कंपैरिजन अगर उसने मुझे दिया हुआ है कि के बड़ा है के बी छोटा है, तभी भी मैं बता सकता हूँ कि वो सॉल्ट डिसॉल्व होने के बाद एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा या फिर बेसिक बनाएगा, राइट। या फिर वो मेरे को स्ट्रॉन्ग एसिड
वीक एसिड किससे वो सॉल्ट बना है, अगर वो भी बता देता है तो मैं उससे भी बता सकता हूँ कि भाई वो क्या बनाएगा फाइनली। समझा? क्लियर हुआ क्या सबको, क्या बोला मैंने अभी? पक्का? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या बोल रहा है? दिस काइंड ऑफ सॉल्ट डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ये सॉल्ट जो बना होगा ये सोल्यूशन को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब जितना H प्लस होगा उतना ही बेस भी होगा। तो ये जो होते हैं ना, ये क्या बोल रहा है, दिस काइंड ऑफ सॉल्ट डू नॉट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये एसिडिटी बेसिसिटी बढ़ा ही नहीं सकते। इट इन्वॉल्व ओनली द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन सॉल्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस डिवाइड हो जाएगा और इनको वाटर क्या कर लेंगे, चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे। तो फाइनली तुम्हारे पास सोल्यूशन में देखो चार टाइप के आयन मिलेंगे, H प्लस का आयन, Cl माइनस का, Na प्लस का और OH माइनस का। तो इसी वजह से सोल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी नहीं बढ़ती है। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, इनका जब सॉल्ट बनेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो सोल्यूशन कैसा बनेगा इसका, कैसा बनेगा? एसिडिक सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब जैसे, अब देखो जैसे CuSO4 को जब तुम लोग डालते हो ना पानी में, तो ये किसका आयन बनाएगा, Cu+2 और SO4 2 माइनस का, राइट। तो ये Cu+2 जो आयन है, ये जब वाटर से जब तुम इसको डालोगे ना, तो ये वाटर में से क्या खींचने लगता है, OH खींचेगा, क्योंकि वाटर कैसे डिसोसिएट होता है, H प्लस और OH माइनस में। तो Cu+2 किसको अट्रैक्ट करेगा, OH माइनस को। जब ये CuOH ट्वाइस बनाएगा तो एक्सेस में क्या बच जाएंगे सोल्यूशन में, H प्लस आयन। और अगर H प्लस आयन बढ़ रहे हैं सोल्यूशन में, इसका मतलब क्या हुआ, सोल्यूशन एसिडिक है। हालांकि वो बात अलग है कि ये 2H प्लस बाद में SO4 से मिलके देखो H2SO4 बना रहे हैं, और फाइनली H2SO4 भी क्या है, एक टाइप का एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्ट कभी भी क्या बनाएगा, एसिड ही फॉर्म करेगा। ठीक है, मतलब तुम्हारा ओवरऑल सोल्यूशन का एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यू टू द एक्सेस ऑफ H प्लस एसिडिटी इंक्रीजेस एंड CuSO4 बिकम टर्बिड। ठीक है, टर्बिड का मतलब एक वाइट कलर का सोल्यूशन बन जाता है। टू ऑब्टेन द क्लियर सोल्यूशन H प्लस आयंस आर एडेड। ठीक है, तो सल्फेट को ख़त्म करने के लिए बाहर से हमको H प्लस डालने पड़ते हैं ताकि सोल्यूशन हमारा क्लियर हो जाए। बाकी कुछ है नहीं भाई, फटाफट छाप लो, आगे चलते हैं। खाली तुम लोग लिखो और समझो इसको। सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड, बोल के चलेगा, वैसा कुछ नहीं। ये लैंग्वेज में भी क्या दिक्कत है, वैसे ही तो लिखा हुआ है। अब देख, वीक एसिड CH3COOH वीक एसिड होता है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस रहा होगा, राइट है। CH3COONA कैसे बना होगा, कल मैंने बताया था, एसिटिक एसिड प्लस NaOH, तो बेस कैसा हो गया, NaOH स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब जब ये दोनों डिसोसिएट होंगे तो ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, अब जब इसके पास वाटर आएगा तो एसिड कैसा था, वीक था, तो ये रिएक्शन स्लो होगी। बट Na के साथ जो वाटर आएगा वो OH लेके क्या करेगा, फटाक से बेस बनाएगा, राइट है। तो सोल्यूशन की क्या हो रही है, देख ये वाली स्टेप क्या है, फास्ट है, और ऊपर वाली स्टेप क्या है, स्लो है। तो अगर ये तेज हो रहा है तो मैंने क्या लिया था, स्ट्रॉन्ग बेस लिया था, और स्ट्रॉन्ग बेस लूंगा तो सोल्यूशन की क्या बढ़ जाएगी, बेसिक कैरेक्टर। As a result, excess of OH minus gets produced and the solution become basic. ये लास्ट वाला केस देखो, salts of weak acid and weak base।
ठीक है, ना तो सोल्यूशन एसिडिक होगा ना तो बेसिक होगा। बट मान लो अगर तुम लोगों ने ऐसा सॉल्ट किसी वाटर में डाला, ठीक है, और तुम लोग बाद में उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हो और तुमको दिख रहा है कि के की वैल्यू ज़्यादा आ रही है के बी से, ठीक है, तो वो कैसा सोल्यूशन होगा? एसिडिक। के बी बढ़ गया तो बेसिक, और के बी के इक्वल आ गया तो सोल्यूशन इज न्यूट्रल। मतलब ये सॉल्ट डालने के बाद भी सोल्यूशन एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस। जो लास्ट में तुमने केसेस लिखे उसमें से देखो, ये जो पहला केस है, ठीक है, इफ के इज ग्रेटर देन के बी, इसका मतलब क्या होगा कि अपना जो सोल्यूशन होगा वो क्या होना चाहिए? एसिडिक। ठीक है, देखो, when salts of weak acid and weak base hydrolyze, the solution becomes slightly acidic as the dissociation constant is greater than acid is greater than Kb। मान ले तुम्हारे पास NH4F है तो ये ऐसे डिवाइड होगा, और इसको अगर तुमने पानी में डाल दिया तो ये NH4OH बना लेगा और ये HF बना लेगा। हमको पता है HF क्या है? वीक एसिड है, और ये क्या है? एक टाइप का वीक बेस है। बट जब इसके ऊपर ये देखा गया ना, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आता है इतना। ये फिक्स वैल्यूज हैं, ये किसी ने निकाला नहीं, मतलब साइंटिफिक वैल्यूज हैं। NH4OH का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, बेस है 1.8 इंटू 10⁻⁵, और इसका देखो 7.2 इंटू 10⁻⁴। किसका ज़्यादा है डिसोसिएशन कांस्टेंट? के का ज़्यादा है ना, -4 और -5, इसीलिए तुम्हारा जो सोल्यूशन है वो NH4F का क्या हो जाता है? स्लाइटली एसिडिक। तो ये वैल्यूज याद करने की ज़रूरत नहीं है तुमको, ठीक है, फिक्स वैल्यूज होती हैं, दी गई रहती है कभी कभी सोल्यूशन में, कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम। तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा अगर के बी बड़ा हो गया तो? के बी अगर बड़ा हो गया के से तो सोल्यूशन कैसा होगा? फाइनली बेसिक। ठीक है, यहाँ पे भी उन लोग ने वैल्यूज निकाल के दी हुई हैं तुमको, तो देख सकते हो के क्या आ रहा है 10⁻⁻, और के बी क्या आ रहा है 10⁻⁵। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना है, इसका इतना है, तो किसका ज़्यादा है? के बी ज़्यादा है। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा तुम्हारा? बेसिक हो जाएगा। ठीक है, इक्वल हो भी गया तो क्या हो जाएगा? सोल्यूशन बिकम्स न्यूट्रल। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, बाकी अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। बफर सोल्यूशन होता क्या है? ठीक है, कोई ऐसा सोल्यूशन, मान लो तुम्हारे पास कोई एक ऐसा सोल्यूशन रखा गया है, ठीक है, अगर इसमें मैं एसिड डाल दूं तो ये क्या करेगा सोल्यूशन? पक्का सोल्यूशन की क्या बढ़ जाएगी? एसिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर इसी में मैं बेस मिक्स कर दूं तो क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाना चाहिए इसका। ठीक है, बफर्स नहीं रे भाई, मान ले अभी खाली एसिड डाल रहे हैं तो क्या बढ़ेगी? एसिडिटी। फिर मैं एसिड कम कर देता हूँ, कम मतलब निकाल देता हूँ, अब खाली बेस डाल रहा हूँ तो क्या बढ़ेगा? इसका बेसिक कैरेक्टर। सही है, छोड़ना भाई, मान ले मेरे पास दो दो ये है, इसमें मैंने एसिड डाला और इसमें मैंने बेस डाला, तो इस सोल्यूशन की क्या बढ़ गई?
एसिडिटी, और इस सोल्यूशन की क्या बढ़ गई, बेसिसिटी। बफर सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है, बफर सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिसमें तुम एसिड डालो, बेस डालो या फिर वाटर डालो, ठीक है। इसकी जो पीएच वैल्यू होगी ना, उसमें कभी ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। तुम कितना भी एसिड डालो, कितना भी बेस डालते जाओ, इस सोल्यूशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो ये एसिडिक होगा ना तो बेसिक होगा, ये न्यूट्रल ही रहेगा। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बफर सोल्यूशन। कोई ऐसा सोल्यूशन जिस पे किसी एसिड बेस का फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज बफर सोल्यूशन। समझा? पक्का? एग्जाम्पल, जैसे मान ले मेरे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, ध्यान देना, मेरे पास एक सोल्यूशन है। ये जो सोल्यूशन है ये दो चीजों से बना है, एक CH3COONA से बना है और इसी में CH3COOH है, राइट है। तो क्या लगता है, अगर तू इसमें एसिड डालेगा तो एसिड मतलब क्या होता है, H+, सही है। और जब तू इसमें एसिड डालेगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, कैसे, CH3CO- और Na में, मतलब जितना भी तू एसिड डालेगा वो क्या करेगा, इससे जोड़ के वापस क्या बना देगा, CH3COH। मतलब एसिडिटी बढ़ रही है क्या, नहीं बढ़ रही है, वापस यही कंपाउंड बन जा रहा है। और अगर तू इसमें बेस डाल देता है OH, मान ले अगर इसमें तू बेस डाल देता है तो क्या होगा, ये Na डिवाइड होगा और OH को एब्जॉर्ब कर लेगा, है कि नहीं। और NaOH बन गया तो ये फिर से न्यूट्रल हो गया। तो इसमें तू एसिड डाल रहा है फिर भी ये इसको खा जा रहा है, बेस डाल रहा है फिर भी ये इसको खा जा रहा है। मतलब ना तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने दे रहा है, ना तो सोल्यूशन में तेरे H+ बढ़ रहे हैं, ना तो OH- बढ़ रहे हैं। इसको ये अब्जॉर्ब कर ले रहा है और इसको OH- को ये अब्जॉर्ब कर ले। तो मतलब फाइनली तेरे को मिल क्या रहा है, सोल्यूशन तो एज इट इज पड़ा है, खाली सोल्यूशन का लेवल बढ़ते जाएगा, लेकिन सोल्यूशन का एसिडिक बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, उतना ही रहेगा। जैसे, और मैं दूसरा तेरे को एग्जांपल दूं कि एक सोल्यूशन मैंने बनाया है जिसमें NH3 को मैंने NH4Cl में मिक्स किया हुआ है। अब तू सोच, अगर मैं इसमें H+ डालूं तो इसके पास लोन पेयर होते हैं, ये H+